तो दोस्तों आज की हमारी कहानी शुरू होती है 1986 में, जहां पर एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ समुद्र के किनारे घूमने आई है। लेकिन ये बच्ची किसी तरह से अपने माता पिता से अलग हो जाती है। इस बच्ची का नाम एडिलेड है और ये घूमते घूमते एक मिरर हाउस के पास पहुंचती है, जिसके ऊपर में लिखा होता है फाइंड योर सेल्फ। तो फिर एडिलेड इसके अंदर जाती है तो देखती है तो यहाँ पर बहुत सारे मिरर्स होते हैं, जिसके कारण एडिलेड कंफ्यूज हो जाती है। तभी से एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन ये परछाई पीछे की तरफ खड़ी होती है, जबकि इसका चेहरा एडिलेड की तरफ सामने होना चाहिए था। और जब परछाई मुड़ करके इसकी तरफ देखती है तो एडिलेड बिल्कुल ही हैरान हो जाती है, क्योंकि ये परछाई नहीं बल्कि हूबहू एडिलेड की तरह ही दूसरी लड़की होती है। यानी कि ये एडिलेड की हमशक्ल है, जिसे देख करके एडिलेड बहुत डर जाती है और सदमे के कारण ये कई दिनों तक अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पाती है। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता है और एडिलेड भी अब बड़ी हो चुकी है और ये अपने 2 बच्चों और पति के साथ उसी बीच पर घूमने जा रही है जहां पर उसने बचपन में मिरर हाउस में अपने हमशक्ल को देखा था। लेकिन वो घटना आज भी एडिलेड को डराती रहती है। फिर रास्ते में इन्हें एक बूढ़े आदमी की लाश दिखाई देती है, जिसे किसी ने चाकू से मार दिया होता है। फिर सभी लोग बीच पर आते हैं। हालांकि यहाँ पर एडिलेड नहीं आना चाहती थी, लेकिन इसका पति गेव इसे मना लेता है। यहाँ पर वही मिरर हाउस भी एडिलेड को दिखाई देता है, जिसे देख करके एडिलेड बिल्कुल ही सहम जाती है। खेलते खेलते एडिलेड का बेटा जेसन टॉयलेट जाने के लिए उसी मिरर हाउस की तरफ जाने लगता है। तो ये यहाँ पर देखता है कि मिरर हाउस के बाहर एक आदमी अपने दोनों हाथ फैला करके जेसन की तरफ पीट करके खड़ा है। इसके हाथों से खून भी बह रहा होता है और जेसन जब इसके पास जाकर देखता है तो ये वही बूढ़ा आदमी होता है जिसकी लाश इन्होंने अभी अभी रास्ते में देखी थी, जिसे देख करके जेसन बिल्कुल ही डर जाता है। लेकिन फिर भी ये बात अपनी माँ को वो नहीं बताता है। फिर ये लोग अपने घर पर आते हैं, जहाँ पर एडिलेड अपने पति गेव को अपने साथ हुई वही घटना बताती है जब इसने बचपन में अपने हमशक्ल को देखा था। एडिलेड यहाँ पर कहती है कि मुझे आज भी लगता है कि वह साया मेरा पीछा कर रही है। लेकिन गेव इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि इसे लगता है कि यह सिर्फ एडिलेड का एक भ्रम था। तभी इनके घर की बिजली अचानक से चली जाती है और जेसन यहाँ पर आकर के बताता है कि बाहर एक फैमिली है, लेकिन इनके आसपास तो कोई घर होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर एडिलेड और गेब डर जाते हैं। फिर ये लोग जब बाहर देखते हैं तो सचमुच में 4 लोग इनके घर के बाहर खड़े होते हैं। यहाँ पर एडिलेड डर करके पुलिस को फोन लगाती है, लेकिन पुलिस बताती है कि इसे आने में टाइम लगेगा। फिर गेब इन्हें भगाने के लिए इनके पास जाता है, लेकिन ये लोग गेब को घायल करके इनके घर में घुस जाते हैं और एडिलेड के साथ पूरे परिवार को बंदी बना लेते हैं। और जब इनकी शक्ल हमें दिखाई जाती है तो हमारे साथ साथ एडिलेड की पूरी फैमिली बिल्कुल ही हैरान हो जाती है, क्योंकि इनके चेहरे बिल्कुल ही एडिलेड के परिवार की तरह होती हैं। यानी कि ठीक एडिलेड के परिवार की तरह ही 4 और लोग यहाँ पर दिखाए जाते हैं। लेकिन इनके बीच में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि यहाँ पर जो 4 हमशक्लें हैं उनमें से केवल एडिलेड की हमशक्ल, जिसका नाम रेड है, वही बात कर सकती है, वो भी साफ साफ नहीं। और इसके साथ जो इसका पति और बच्चे होते हैं वो बोल नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पर एडिलेड की हमशक्ल रेड एडिलेड को कहानी के जरिए बताती है कि वह एडिलेड से पूरी तरह से जुड़ी हुई है और ये बताती है कि तुम लोगों को यहाँ पर अच्छा खाना मिलता है, जबकि हम लोगों को केवल खरगोश खा करके रहना पड़ता है। तुमने यहाँ पर अपनी पसंद के आदमी से शादी की है, लेकिन मुझे जबरदस्ती तुम्हारे पति के हमशक्ल जैसे आदमी से शादी करनी पड़ी। तुम्हारे बच्चे बहुत ही सुंदर और स्वस्थ हैं, जबकि मेरे बच्चे बोल नहीं पाते हैं और साथ ही मेरे बेटे का शक्ल भी खराब है और इसीलिए ये हमेशा अपने चेहरे को ढक करके रखता है। साथ ही साथ जिस तरह से तुम लोग अपनी जिंदगी यहाँ पर जीते हो, हमारी जिंदगी ठीक इसके विपरीत है। फिर रेड अपने पति और बच्चे को अपने अपने हमशक्लों को मारने के लिए कहती है, ताकि ये लोग इनको मार करके इनकी जिंदगी को अपना, और ये लोग फिर एडिलेड के फैमिली को अलग अलग जगह पे मारने के लिए ले जाने लगते हैं। लेकिन गेब अपने हमशक्ल को ही मार देता है और एडिलेड और इसके बच्चे भी किसी तरह से बच जाते हैं और भाग करके गेब के पास पहुंचते हैं। फिर ये लोग भाग करके अपने पड़ोसी के यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इनके पड़ोसी के हमशक्लों ने इन्हें मार दिया होता है। यहाँ पर इन लोगों को फिर पता चलता है कि पूरे शहर में सभी लोगों के हमशक्लों ने हमला कर दिया है और ये लोग लाल कपड़े पहन करके अपने अपने रूप जैसे आदमियों को मार रहे हैं। फिर ये लोग भाग करके उसी बीच के पास पहुंचते हैं जहाँ पर एडिलेड को बचपन में उसकी हमशक्ल दिखाई दी थी, क्योंकि इसकी गाड़ी यहीं पर होती है। लेकिन यहाँ पर रेड का बेटा, जो कि जेसन का हमशक्ल है, इनकी गाड़ी को जला देता है। फिर एडिलेड इसे मारने के लिए गाड़ी से निकलती है, लेकिन जेसन यहाँ पर समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है, क्योंकि जेसन के हमशक्ल ने रोड पर पेट्रोल छिड़का होता है। फिर जेसन पीछे की तरफ चलने लगता है, जिससे इसका हमशक्ल भी पीछे की तरफ जाने लगता है और पीछे जाते जाते ये आग में जल करके मर जाता है।
लेकिन इधर जैसन को भी रेड अपने साथ किडनैप करके ले जाती है। यहाँ पर एडिलेड जानती है कि वह जैसन को कहाँ लेके जाएगी, इसलिए एडिलेड बीच पर उसी मिरर हाउस के पास आती है, जहाँ पर उसे एक गुप्त दरवाजा मिलता है जिसके नीचे एक बहुत ही लंबा स्केलेटर नीचे जा रहा होता है। फिर ये नीचे जा करके देखती है तो यहाँ पर बहुत सारे खरगोश होते हैं। फिर एडिलेड अपने हमशक्ल को ढूंढ लेती है जो कि एक क्लासरूम में होती है। फिर एडिलेड को इसकी हमशक्ल बताती है कि हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट के एक एक्सपेरिमेंट है। आज से कई साल पहले गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट चलाया था जिसमें उन्होंने ऊपर रहने वाले सभी लोगों के क्लोन्स यानी कि हमशक्ल बनाए थे। इन्होंने क्लोन्स तो बना लिया लेकिन इनकी आत्माएं वो नहीं बना पाए, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना पड़ा था। और ये क्लोन्स अपने ऊपर रहने वाले लोगों से पूरी तरह से जुड़े होते हैं, यानी कि ये क्लोन्स अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो चीजें ऊपर रहने वाले लोग करते हैं वही इन हमशक्लों को भी करना पड़ता है। इसलिए हमें यहाँ पर यह समझ में आ जाता है कि जेसन जब पीछे चल रहा था तो इसके हमशक्ल को भी पीछे जाना पड़ा था, जिससे कि वह जल के मर गया था। लेकिन यहाँ पर जो एडिलेड की हमशक्ल है वो सभी क्लोन से अलग होती है, क्योंकि सिर्फ यही बोल सकती थी, जबकि बाकी के क्लोन्स बात नहीं कर सकते हैं। दरअसल यहाँ पर नीचे जितने भी क्लोन्स थे उन सभी में एडिलेड की हमशक्ल ही सबसे अलग होती है और इसका दिमाग भी बिल्कुल अलग तरह से काम करता है, और इसीलिए बाकी के क्लोन्स ने इसे अपना लीडर बना लिया था। और रेड ने ही ये प्लान बनाया था कि ये लोग ऊपर जाएंगे और अपने अपने रूप वाले आदमियों को मार करके उनकी बेहतर जिंदगी को अपना लेंगे, क्योंकि उन लोगों को यहाँ नीचे ना चाहते हुए भी केवल खरगोश का कच्चा मांस खाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ खरगोश के अलावा कुछ भी नहीं होता है और बदतर जिंदगी गुजारनी पड़ती है। दरअसल गवर्नमेंट ने सबसे पहले खरगोश के क्लोन बनाए थे और जब वो इसमें सफल हो गए तो इन्होंने इसके बाद इंसानों के क्लोन्स बनाए, लेकिन इसमें वो फेल हो गए थे। फिर एडिलेड और रेड के बीच में काफी घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि एडिलेड जानती है कि अगर उसने रेड को नहीं मारा तो रेड इसे मार देगी, लेकिन रेड काफी तेज होती है, इसलिए वह एडिलेड को बहुत ही बुरे तरीके से मारने लगती है। लेकिन अंत में एडिलेड रेड को मार देती है। इसके बाद एडिलेड अपने बेटे जेसन को यहाँ से ले करके बाहर निकल जाती है। फिर मूवी हमें वापस 1986 में ले जाती है, जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी, और हमें छोटी एडिलेड को उसी मिरर हाउस में दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपने हमशक्ल से मिली थी। लेकिन उस समय इसके हमशक्ल ने इसे बेहोश कर दिया था और फिर नीचे ला करके एडिलेड को यहाँ पर बांध दिया था, और फिर एडिलेड के कपड़े पहन करके ये ऊपर चली गई थी। और इसीलिए एडिलेड उस मिरर हाउस से निकलने के काफी समय बाद तक भी अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पाई थी, यानी कि मिरर हाउस से जो बाहर आई थी वो एडिलेड नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल रेड थी, और एडिलेड को यहीं पर हमेशा के लिए नीचे ही रहना पड़ा। इसलिए यहाँ पर इतने सारे क्लोन्स में केवल वही थी जो बोल पाती थी, और एडिलेड ने अपनी जिंदगी वापस लाने के लिए सब प्लान बनाया था। और यहाँ ऊपर में जो हमें एडिलेड दिखाई जा रही है वो दरअसल में एडिलेड की हमशक्ल रेड होती है, और इसने धीरे धीरे इंसानों के साथ रह करके बोलना सीख लिया था। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जैसन अपनी माँ को शक भरी नजरों से देख रहा होता है, जैसे कि वो सब कुछ जानता हो, और इसकी माँ भी इसे एक शैतानी भरी मुस्कान देती है, और ये लोग फिर अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं हेलीकॉप्टर में से मीडिया हमें दिखाती है कि नीचे पहाड़ों पर सभी हमशक्ल एक दूसरे के हाथ पकड़ के लाइन बना के खड़े होते हैं, और इनकी लाइन भी बहुत लंबी होती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।